नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, सुनील गावस्कर की आत्मकथा सनी डेज। सुनील गावस्कर की अपनी कहानी। जी हाँ, ये किताब पहली बार 1976 में आई थी और इसमें गावस्कर ने अपने शुरुआती जीवन और क्रिकेट में अपने सफर को फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में बताया है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है कि इस किताब से जुड़े जो स्रोत हैं, उनके जरिए गावस्कर के जीवन के अहम पड़ावों को समझें और उनके शुरुआती क्रिकेट करियर की एक झलक पाएं, है ना? जी बिल्कुल, एक तरह से ये देखना कि वो महान खिलाड़ी बना कैसे, उसकी शुरुआत कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। जन्म के वक्त अस्पताल में बच्चों की अदला बदली। हाँ, वो किस्सा तो काफी मशहूर है। अगर उनके चाचा ने ध्यान नहीं दिया होता तो शायद वो मछुआरे के घर पल रहे होते। सोचिए जरा। और किताब में बचपन के और भी किस्से हैं। जी, जैसे वो एक बार खेलते हुए उनकी माँ की नाक टूट गई थी, उसका जिक्र है। हाँ। और फिर स्कूल क्रिकेट से होते हुए भारत के जो प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट्स हैं, रणजी ट्रॉफी, वहां तक का सफर। बिल्कुल, वो पूरा सफर इसमें कवर किया गया है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, हाँ। वो है 1971 में वेस्ट इंडीज में उनका वो धमाकेदार डेब्यू। ओह हाँ, वो तो ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक। जानकारी के मुताबिक उस एक सीरीज में उन्होंने 774 रन बनाए थे। 774 रन। और औसत था 154.8 का। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो पल था जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की एक तरह से धाक जमा दी, बिल्कुल, खासकर विदेशी जमीन पर। इसने जरूर भारतीय बल्लेबाजी को लेकर जो शक थे उन्हें कम किया होगा। बिल्कुल, दुनिया भर में एक संदेश गया। अच्छा, लिखने के अंदाज के बारे में क्या पता चलता है? हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि अंदाज बहुत सहज है, विनम्र है और उसमें ह्यूमर भी है। अच्छा, ऐसा लगता है मानो गावस्कर खुद बैठकर पाठक से बातें कर रहे हों। तो मतलब एक पर्सनल टच है। हाँ बिल्कुल। और कहते हैं कि इससे 1970 के दशक का वो पूरा क्रिकेट का माहौल, मैच, ड्रेसिंग रूम की बातें सब जैसे जीवंत हो उठता है। हाँ बिल्कुल। ये बात तो है। और अगर हम इसे हिस्टोरिकल नजरिए से देखें तो ये किताब 70s के टेस्ट क्रिकेट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। खासकर वो दौर जब भारत ने विदेश में अपनी पहली बड़ी सीरीज जीती। जी, और साथ ही ये गावस्कर के अपने कैरेक्टर पर भी रोशनी डालती है। जैसे वो भाई भतीजावाद नेपोटिज्म की जो अफवाहें थी, हाँ। उनको गलत साबित करने का उनका जो दृढ़ संकल्प था। हाँ, क्योंकि उनके मामा माधव मांट्री भी जाने माने खिलाड़ी थे। बिल्कुल, और इसी वजह से शुरुआती रणजी मैचों में उन्हें दर्शकों की हूटिंग का भी सामना करना पड़ा था। अच्छा, ये बात भी है। जी, एक और दिलचस्प पहलू जो सामने आता है वो है उनका बेबाक अंदाज। बेबाक अंदाज? बेबाक अंदाज मतलब उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपनी राय रखी है, जैसे वेस्ट इंडीज के कुछ जो आक्रामक फैंस थे। हाँ, उनके व्यवहार की तुलना उन्होंने सीधे सीधे जंगली व्यवहार से कर दी। अरे हाँ, अब जाहिर है इस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोगों ने आलोचना भी की कि ये शायद थोड़ा असंवेदनशील था। ये तो मुमकिन है। वैसे कुछ और आलोचनाएं भी हैं जिनका जिक्र मिलता है ना? जी बिल्कुल। एक तो ये कि किताब 1970 के दशक के मध्य में ही खत्म हो जाती है। हाँ, तो मतलब उनकी करियर का जो बाद का हिस्सा है, जिसमें कप्तानी वगैरह भी शामिल है, वो सब छूट जाता है। हाँ, ये कॉमन क्रिटिसिज्म है। और दूसरा ये कि कुछ पाठकों को ऐसा लगा कि इसमें मैचों का विवरण थोड़ा ज्यादा है, लेकिन शायद खेल की जो गहरी रणनीतियां होती हैं या तकनीकी विश्लेषण, उसकी थोड़ी कमी महसूस होती है। हाँ, मतलब जो हार्डकोर स्ट्रैटेजी बफ्स हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी हल्की लगे। समझ गई। लेकिन फिर भी कई समीक्षाएं इसे पढ़ने लायक मानती हैं। बिल्कुल, एक पाठक की समीक्षा मुझे याद है, उसमें लिखा था, धारा प्रवाह लिखी गई विनम्रता के साथ जो एक दुर्लभ शालीनता प्रदान करती है। सनी डेज पढ़ना शानदार है। वाह, तो ये दिखाता है कि अपनी कमियों के बावजूद किताब का अपना एक चार्म है। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर अगर हम इन स्रोतों को देखें तो यही लगता है कि सनी डेज गावस्कर के शुरुआती जीवन, उनकी उस अविश्वसनीय डेब्यू और 70 के दशक की क्रिकेट की दुनिया में झांकने का एक बहुत ही निजी, दिलचस्प और काफी हद तक प्रामाणिक तरीका है। हाँ, मैं सहमत हूँ। इसे सिर्फ क्रिकेट के आंकड़ों की किताब नहीं समझना चाहिए। ये उस दौर के भारत के लिए क्रिकेट के क्या मायने थे, हाँ, विदेशी धरती पर जीत कितनी बड़ी बात थी, और खासकर आलोचनाओं के बीच एक महान खिलाड़ी की जो मानसिक दृढ़ता होती है, उसको समझने का एक अच्छा जरिया है। उनका वो संकल्प दिखता है इसमें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है
जैसा कि हमने बात की, किताब 70 के दशक के मध्य में रुक जाती है। जी। अदर दवास्कर ने अपने बाद के करियर के बारे में भी लिखा होता, जिसमें कप्तानी आई, कुछ विवाद भी हुए और कई यादगार पारियां भी थीं। अगर उसी अंदाज में लिखते तो कहानी कितनी अलग होती। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हमें शायद उनके करियर की, उनकी सोच की और भी कई पर्दे पता चलती, जो शायद अब हमें मालूम नहीं है। बिल्कुल, शायद एक और किताब की गुंजाइश थी। शायद। खैर, ये तो सोचने वाली